हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी के पुष्पीय लक्षण, पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख के अतिरिक्त हम इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो आर्थिक महत्व के पौधे हैं उन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस फैमिली के अंतर्गत काली मकोए, आलू, मिर्च, टमाटर, धतूरा आदि प्लांट्स इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो इस फैमिली को सोलेनेसी और सोलेनेसी फैमिली का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो 11th बायो ग्रुप से जो 11th यूपी बोर्ड में स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी है और साथ ही साथ जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटीज में जो बीएससी में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त नीट, टीजीटी, पीजीटी में भी इस फैमिली से संबंधित कई सवाल आ जाते हैं, बनते हैं। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं आज फैमिली सोलेनेसी की ओर। देखिए, फैमिली सोलेनेसी का क्वेश्चन ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में किस प्रकार पूछा जाता है कि सोलेनेसी कुल के पुष्प के लक्षण लिखिए, पुष्प सूत्र व पुष्प आरेख भी दीजिए और इस कुल का आर्थिक महत्व लिखिए या इस कुल के पौधों के वानस्पतिक नाम भी लिखिए। तो फैमिली सोलेनेसी, तो फैमिली सोलेनेसी का सबसे पहले फ्रेंड्स करते हैं हम क्लासिफिकेशन। पहले मार्क अगर पूछता है तो क्लासिफिकेशन भी करेंगे और नहीं पूछता है तो क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो डिवीजन है, देखिए किंगडम तो आप लोगों को पता है ये प्लांटी होता है और सब किंगडम फैनरोगेंस होता है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे तो वो उनको जगत पादप में रखा गया है, यानी कि किंगडम प्लांटी। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये एंजियोस्पर्म की फैमिलीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में जितनी भी फैमिली आएंगी तो वो सब किंगडम उनका फैनरोगेम्स ही होगा निश्चित रूप से। और इनका डिवीजन डाइकोटिलेडन्स है, ये द्विबीजपत्री हैं तो इसलिए डिवीजन डाइकोटिलेडन्स। गैमोपिटेली, इनके जो पेटल्स जो हैं संयुक्त दली होंगे यानी कि कोरोला जुड़े हुए होंगे तो क्लास गैमोपिटेली में रखा गया है। ऑर्डर इनका पॉलीमोनियल्स हैं और फैमिली सोलेनेसी। तो इस प्रकार इनका वर्गीकरण हम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली ही लिख दें तब भी पर्याप्त होगा। अब आता देखिए फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन है वितरण, तो ये ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और टेम्परेट रीजन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में ये प्लांट्स पाए जाएंगे फ्रेंड्स। और वर्ल्ड में, विश्व में इसकी 2000 प्रजातियां ज्ञात हैं और 88 प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है देखिए हैबिट, इसका स्वभाव। एक तो ये है, ये एनुअल हर्ब होते हैं, एनुअल होते हैं यानी कि वार्षिक शाख होते हैं। ये एक वर्षीय या एक वर्षीय कहेंगे। इनका जो जीवन चक्र है वो एक वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली एक वर्षीय होते हैं। कोई प्लांट अगर होता तो बहुवर्षीय शाख होगा। तो ये शाख हो सकते हैं जैसे सोलेनम नाइग्रम, जिसे काली मकोए कहते हैं। श्रब में सेस्ट्रम आता है, एक शुभ जो झाड़ीनुमा पौधा है। और बाकी क्लाइंबर्स भी होते हैं जो है सोलेनम डल्केमेरा। सोलेनम डल्केमेरा नामक जो पौधा है वो क्लाइंबर होता है यानी कि आरोही होता है। और उसके अलावा बात करते हैं हम स्टेम की। तो फ्रेंड्स, इनका जो स्टेम होगा ब्रांच होगा, स्मूथ चिकना होता है और सीधा, जमीन से सीधा खड़ा होता है। लेकिन आलू में ये जो तना है, आलू में जो तना है वो किस में बदल जाता है? ट्यूबर में बदल जाता है, कंद में बदल जाता है। तो आलू एक प्रकार का क्या है? कंद है, ट्यूबर है और ये अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत स्थित होता है। लीफ फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियां हैं वो अल्टरनेट होंगी यानी कि एकांतर क्रम में लगी होंगी। एकांतर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से एकांतर क्रम में ही पत्तियां होंगी, ग्रुप में नहीं होती हैं। उसके अलावा सिंपल होंगी, सरल पत्तियां उन्हें कहते हैं। जब ये जो मिड वेन होती है फ्रेंड्स पत्तियों में, इसको मध्य शिरा कहते हैं, मिड वेन। तो इस मिड वेन में अगर ये कटी फटी भी हों तो कटी फटी हों तो ये जो इनका जो कटाव है पत्तियों का, अगर ये मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है, अगर ये मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाती हैं? सरल कहलाती हैं, सिंपल लीव्स कहलाती हैं। इनको हम सरल पत्तियां कहेंगे। और अगर ये कटाव कहां तक? मिड वेन तक पहुंच जाता है। मान लो ये है एक लीफ हमने बनाई और ये मिड वेन है फ्रेंड्स, तो ये जो कटाव है
अगर ये यहां तक आ गया मिड वेन तक, तो क्या हो जाएगी, फिर नई पत्तियां सी बन जाएंगी ये। तो ये क्या हो गया, कटाव जो है इनका मध्य तक आ जाता है, यानी कि मध्य सिरा तक आ जाता है। तो ऐसी जो पत्तियां हैं, जो पत्तियों का कटाव अगर मिड वेन तक आ गया, तो वो पत्ती फ्रेंड्स कैसी हो जाती है, संयुक्त पत्ती हो जाती है। और अगर केवल पत्ती के पिछले हिस्से में ही ये कटाव बन के ये पत्तियां बन जाती हैं नई, मिड वेन तक इनका कटाव आ जाता है, तो इस तरह के इसको कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स किस में पाई जाती है, टमाटर में पाई जाती हैं। टमाटर की पत्तियां इस प्रकार की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, यानी कि संयुक्त पत्तियां इनको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक का फिफ्थ बिंदु यहां समाप्त होता है। अब देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट इसका। तो फ्रेंड्स सोलेनेसी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होगा, पुष्पक्रम, वो सोलिटरी एक्साइल होगा, एक्सिलरी, सोलिटरी एक्सिलरी यानी कि एकल कक्षीय। ये जो एकल कक्षीय वाली स्थिति है वो डेटूरा में पाई जाती है, यानी कि धतूरा जो प्लांट होता है, धतूरा नामक जो पौधा है सोलेनेसी का, तो उसमें वो एकल कक्षीय होगा। फ्रेंड्स जो पुष्पक्रम है एकल कक्षीय का मतलब है कि पत्ती के कक्ष से, जो पत्ती है फ्रेंड्स इसके कक्ष से, यहाँ जो पत्ती है तो पत्ती के कक्ष से ही फ्लावर डेवलप होगा। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, सोलिटरी एक्साइल कहेंगे। ये धतूरे नामक पौधे में होता है, धतूरे में। और उसके बाद अन्यथा ज्यादातर टर्मिनल साइम यानी कि ससीमाक्ष होता है, और टर्मिनल पोजीशन यानी कि जो इसका ऊपरी सबसे जो एंड होता है, ऊपरी एपेक्स यानी कि शीर्ष होता है। जैसे ये पौधा है सोलेनम नाइग्रम का, तो इस शीर्ष से टर्मिनल पार्ट पर फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पर फ्लावरिंग होने के बाद ही, फ्लावरिंग होते ही क्या हो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो क्या होगा, ससीमाक्ष होगा, इसका अक्ष लगातार बढ़ता नहीं रहेगा। अगर ये बढ़ता रहेगा और फ्लावर आते रहेंगे, बढ़ता रहेगा, तो उसको असीमाक्ष कहते हैं। ठीक है, उसको रेसीम कहते हैं उस पुष्पक्रम को, इसको कहेंगे हम ससीमाक्ष, यानी कि टर्मिनल भाग में, यानी कि इसके पौधे के एपेक्स पर, शीर्ष पर फ्लावर आने के बाद ये क्या है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइन। ये सोलेनम नाइग्रम में यानी कि मकोय में देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स आते हैं, देखिए इसका फ्लावर। तो इसका जो पुष्प है वो असहपत्री होगा, इसको कहेंगे इब्रैक्टिएट असहपत्री, यानी कि इसका पत्ती के साथ नहीं आ रहा होगा। पेडिसिलेट होगा, ठीक है, पेडिसिलेट। पेडिसिलेट जो है उसको कहेंगे सपुष्प व्रंत, यानी कि जो पुष्प होगा तो इस पुष्प में क्या पाया जाएगा, ये व्रंत पाया जाएगा, पेडिसिल पाया जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, पेडिसिलेट कहेंगे। एक्टिनोमोर्फिक त्रिज्या सममित होगा। अगर पुष्प को किसी भी एंगल से काटें तो अगर दो बराबर भागों में कट जाता है तो उसको कहेंगे त्रिज्या सममित। हार्मेफ्रोडाइट द्विलिंगी होता है क्योंकि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही पुष्प में उपस्थित रहती है, एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो इस पुष्प को कहते हैं हार्मेफ्रोडाइट या द्विलिंगी। तो इनके पुष्प कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे। हाइपोगाइनस होगा फ्रेंड्स, यानी कि जायांगधर होगा, ओवरी सुपीरियर होगी। जिस थैलेमस से कैलिक्स और कोरोला डेवलप होंगे तो ओवरी जो है कैलिक्स कोरोला के ऊपर स्थित होगी। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस कहेंगे, ओवरी सुपीरियर होती है इसमें। अब आता फ्रेंड देखिए कैलिक्स यानी कि बाह्य दल। तो बाह्य दलों की जो संख्या है वो 5 होगी, लेकिन ये गैमोपेटलस होंगे, आपस में जुड़े होंगे। अगर हम बाह्य दल अगर अलग करेंगे तो इसको देखेंगे तो पांचों बाह्य दल इस प्रकार से फ्रेंड्स जुड़े हुए दिखाई देंगे, ये सब पांचों बाह्य दल। और ऐसे ही कोरोला की संख्या होती है, कोरोला भी गैमोपेटलस होगा, यानी कि इसके जो दल हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होंगे। अगर हम इसके दल निकाल के देखेंगे तो दल भी आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। इस तरह से इसका फ्लावर होगा, ये पांचों दल आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे गैमोपेटलस होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स सोलेनेसी फैमिली की जो एंड्रोसियम होते हैं पोमंग, तो ये जो स्टामेन है इसकी संख्या 5 होती है। स्टामेन कितने होंगे, इसमें जो पुंकेसर होंगे तो पांचों स्टामेन पुंकेसरों को मिलाकर ही एंड्रोसियम कहा जाता है। तो इनकी संख्या, स्टामेन की संख्या होगी 5। और ये सब कैसे होंगे, पॉलीएंड्रस होंगे, पृथक पुंकेसरी होंगे। एपीपेटलस होंगे, दल लग्न यानी कि दल से लगे हुए होंगे। जैसे दल है ये
हमने अगर ये दल बनाए हैं तो फ्रेंड्स दल भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये 5 होती है संख्या, तो इनके साथ ही ये पुंकेसर क्या होंगे, लगे हुए होते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, दल लग्न कहते हैं। और दूसरी बात है डाइथेकस होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं। द्विकोष्ठी का मतलब है कि इनमें जो है केवल 2 कोष्ठक पाए जाएंगे, 2 लोक्यूल, 2 एंथर सैक होंगे, एक ये और एक ये। तो इसको हम द्विकोष्ठी कहेंगे इस स्थिति को। गायनोसियम जायांग, जिसको इस तरीके से ये द्विअंडपी होगा, बाई कार्पेलरी होगा, ओवरी सुपीरियर होगी, जहां से थैलेमस से कैलिक्स कोरोला डेवलप होते हैं। तो यहाँ तो ओवरी इनके ऊपर ही स्थित होगी, यानी कि फीमेल पार्ट जो होगा अंडाशय ये कैलिक्स और कोरोला के ऊपर स्थित होगा। तो इस कंडीशन को कहेंगे ओवरी सुपीरियर होगी। और ओवरी कैसी होगी, बाइलोक्यूलर होगी, यानी कि द्विकोष्ठीय होगी, 2 कक्ष पाए जाएंगे, द्विकोष्ठ पाए जाएंगे। प्लासेंटेशन फ्रेंड्स इनमें अक्षीय होगा, एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। और सोलेनेसी में कौन सा प्लासेंटेशन होता है, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखें कि सोलेनेसी फैमिली में जो प्लासेंटेशन होगा, बीजांड न्यास होगा, वो होगा अक्षीय यानी एक्साइल होता है। इसके फ्रूट को हम बेरी कहते हैं, यानी कि सरस फल इसके फ्रूट होते हैं। फ्रूट का जो टाइप है वो होता है बेरी। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो क्या होगा, ईबीआर यानी इब्रेक्टिएट होगा, फ्लोर त्रिज्या सम्मित होगा, द्विलिंगी होगा, कैलिक्स 5 होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, गैमोपेटलस होंगे, कोरोला ये भी 5 होंगे, इनकी संख्या 5 और लेकिन आपस में जुड़े होंगे, इसलिए ब्रैकेट में दिखा है। एंड्रोसियम की संख्या भी 5 होगी, जो दल से लगे हुए होंगे, दल लग्न। और जो गाइनोसियम है वो द्विअंडपी होगा, यानी कि बाइकार्पेलरी, और ओवरी सुपीरियर होगी, इसलिए इसका निशान यहाँ लगा दिया गया है। तो देखेंगे इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका फ्लोरल डायग्राम इजीली बन जाएगा जैसे हम अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं विभिन्न फैमिलीज में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, ओवरी द्विअंडपी होगी। तो ओवरी हम यहां पर बनाएंगे ओवरी फ्रेंड्स, और ओवरी क्या होगी, 2 अंडक इसमें पाए जाएंगे। तो 2 अंडक हमने बना दिए हैं। तो 2 कोष्ठकी भी हो गया, 2 कोष्ठक भी है, 2 अंडक भी हैं। और प्रत्येक अंडक में, प्रत्येक कार्पेल में अनेक बीजांड होते हैं, ये बात अलग है। अनेक बीजांड स्थित होंगे। और देखिए एंड्रोसियम कितने होंगे, इसकी संख्या 5 होगी फ्रेंड्स। एंड्रोसियम की जो संख्या होगी वो होगी 5। हम बनाएंगे 1 2 3 4 और 5। तो एंड्रोसियम यहां 5 हो जाते हैं फ्रेंड्स। और एंड्रोसियम के बाद क्या है, कोरोला। कोरोला की संख्या भी 5 होगी, 1 2 3 4 और ये 5। और ये कैसे बनाते हैं हम कोरोला, अर्धचंद्राकार बनाते हैं। ये तो हर एक में कोरोला अर्धचंद्राकार ही बनेंगे, तो अर्धचंद्राकार बना देते हैं, देख लीजिएगा। और इसको डार्क कर देंगे और देखेंगे फ्रेंड्स। और ये कोरोला कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या कहेंगे, गैमोपेटलस है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। फिर आता है कैलिक्स। कैलिक्स की संख्या भी फ्रेंड्स 5 होती है, तो हम कैलिक्स की संख्या भी 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कैलिक्स हो गए। और कैलिक्स किस प्रकार बनाते हैं, एंगुलर बना देते हैं, थोड़ा सा एंगल बना देते हैं। तो इस तरह से ये कैलिक्स बन जाते हैं। कैलिक्स की संख्या भी 5 हो जाती है। और कैलिक्स भी आपस में जुड़े हैं, तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे, ये भी गैमोपेटलस होते हैं। लेकिन एक बात और देखिए फ्रेंड्स, एंड्रोसियम किसके साथ, दल लग्न है, दल के साथ लगे हुए हैं, जो तीर के निशान से दिखाया, तो हम इसको दल के साथ जोड़ देंगे। ये दल लग्न हो गए, ये दल से जुड़े हुए हैं इस प्रकार। और ये फैमिली कैसा होता है फ्रेंड्स, ये त्रिज्या समित है, तो इसको त्रिज्या समित का निशान यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से फ्लोरल डायग्राम बन गया फ्रेंड्स। और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, लास्ट पॉइंट इसका फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व, जो मसाले के रूप में मिर्च, कैप्सिकम, एनुअम है, तो ये मिर्च मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोलेनम नाइग्रम ये भी औषधीय पौधा है। सोलेनम ट्यूबरोसम ये सब्जी के रूप में यूज होता है, सब्जी के रूप में यानी आलू। और अट्रोपा बेलाडोना नामक जो पौधा है इस फैमिली के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट पौधा है, ये औषधीय पौधा है। और ये पेन किलर, दर्द निवारक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। निकोटियाना टोबेकम इसका मादक पदार्थ है, ये एल्कलॉइड प्राप्त होता है इससे, निकोटिन, तंबाकू जिसे कहते हैं,
इससे एल्कलॉइड प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधियों में भी करते हैं और नशा करने में भी प्रयोग किया जाता है। फिर आता है देखिए डेटूरा स्ट्रामोनियम यानी कि धतूरा जिसको कहते हैं, ये अस्थमा में इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। और पार्किंसोनिज्म नामक एक जो बीमारी है उसके इलाज में भी इसके बीजों का इस्तेमाल धतूरे का किया जाता है। लेकिन धतूरे के बीज फ्रेंड्स विषैले भी होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से डेथ भी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए इसका सेवन बिना सलाह के ना करें या ना करें, बिल्कुल ना करें। जो डॉक्टर्स की सलाह पर ही इसकी दवाई बनाई जाती है या बनती है तो उसी का इस्तेमाल करें। आप अपने आप इसके बीज का सेवन ना करें, इससे डेथ होने की संभावना होती है, विषैले होते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा तो दोस्तों फैमिली सोलेनेसी का ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।